हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जनरल टिकट वालों खुश हो जाओ 21 मई 2025 से टिकट बुकिंग में किया बदलाव। तो दोस्तों, जनरल टिकट में भी 21 मई से नए बदलाव शुरू होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि जनरल टिकट में क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं। रेलवे का बड़ा फैसला, 21 मई से जनरल टिकट बुकिंग में नया सिस्टम लागू। रेलवे जनरल टिकट न्यू सिस्टम 2025। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 21 मई 2025 से जनरल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। यह बदलाव खासतौर पर उन यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है जो रोजाना ट्रेन से यात्रा करते हैं या बिना आरक्षण के जनरल टिकट पर सफर करते हैं। पिछले कुछ समय से रेलवे स्टेशनों पर भीड़-भाड़ और अव्यवस्था की शिकायतें लगातार बढ़ रही थी। इसके चलते रेलवे प्रशासन ने जनरल टिकट बुकिंग सिस्टम को और अधिक सख्त और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया है। अब तक जनरल टिकट लेने वाले यात्री किसी भी ट्रेन में सफर कर सकते थे, लेकिन यह नया नियम लागू होने के बाद यात्रियों को टिकट बुक करते समय ट्रेन का नाम और नंबर चुनना होगा। इसके अलावा टिकट की वैधता भी सीमित समय के लिए ही रहेगी। इससे न सिर्फ भीड़ पर नियंत्रण होगा, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा अनुभव भी बेहतर होगा। आइए जानते हैं कि रेलवे के इस नए नियम में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं और इसका आम यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा। इंडियन रेलवेज न्यू जनरल टिकट बुकिंग सिस्टम 2025 नियम लागू होने की तिथि है 21 मई 2025। ट्रेन का नाम और नंबर जरूरी, हाँ अब ट्रेन का चयन अनिवार्य होगा। टिकट की वैधता, सिर्फ 3 घंटे टिकट की वैलिडिटी होगी। अन्य ट्रेन में यात्रा अब अनुमति नहीं, सिर्फ चुनी हुई ट्रेन में ही सफर आप कर सकते हैं। पुराने नियम, किसी भी ट्रेन में सफर की छूट मिलती थी, वैधता 3 से 24 घंटे तक होती थी। उद्देश्य, भीड़ को नियंत्रण और सुरक्षा और पारदर्शिता आपका उद्देश्य है मतलब इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए। मुख्य लक्षित यात्री वर्ग, जनरल टिकट यात्री। रेलवे जनरल टिकट बुकिंग सिस्टम में क्या-क्या बदलाव हुए हैं? रेलवे ने जनरल टिकट बुकिंग सिस्टम में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर यात्रियों की यात्रा पर पड़ेगा। नीचे दिए गए बिंदुओं से आप नए नियमों को आसानी से समझ सकते हैं। अब ट्रेन का नाम और नंबर चुनना जरूरी। जनरल टिकट बुक करते समय यात्री को जिस ट्रेन में यात्रा करनी है, उसका नाम और नंबर चुनना होगा। टिकट की वैधता सिर्फ 3 घंटे होगी। बुकिंग के बाद केवल 3 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी होगी। समय सीमा बीतने के बाद टिकट अमान्य हो जाएगा। दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं, अब एक जनरल टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा की अनुमति नहीं होगी। भीड़ और अव्यवस्था पर नियंत्रण, इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर भीड़ कम करना और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव देना है। यूटीएस मोबाइल ऐप और काउंटर दोनों पर लागू, ये नियम रेलवे के सभी बुकिंग प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे। जनरल टिकट बुकिंग के नए नियम, पहला, ट्रेन चयन अनिवार्य। अब यात्रियों को जनरल टिकट बुकिंग के समय ट्रेन का नाम और नंबर चुनना जरूरी होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यात्री केवल उसी ट्रेन में सफर करें जिसके लिए टिकट बुक किया है। पहले जनरल टिकट की वैधता यात्रा की दूरी और जोन के अनुसार 3 घंटे से 24 घंटे तक होती थी। अब यह अवधि घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दी गई है, यानी टिकट बुक करने के 3 घंटे के अंदर यात्रा शुरू करनी होगी, वरना टिकट अमान्य हो जाएगा। नए नियम के तहत एक बार टिकट बुक हो जाने के बाद यात्री उसी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। अगर यात्री किसी और ट्रेन में सफर करते हैं तो उनका टिकट मान्य नहीं रहेगा और उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। रेलवे स्टेशन टिकट काउंटर यूटीएस मोबाइल ऐप से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। दोनों जगहों पर ये नए नियम लागू होंगे, यानी चाहे आप काउंटर से टिकट लें या मोबाइल ऐप से, आपको ट्रेन का चयन करना अनिवार्य हो गया है। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों से स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ कम होगी और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। साथ ही टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए भी यात्रियों की पहचान और टिकट की वैधता जांचना आसान हो जाएगा। जनरल टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव क्यों जरूरी था? पिछले कुछ समय में रेलवे स्टेशनों पर भीड़-भाड़ और अव्यवस्था की घटनाएं बढ़ गई थी। कई बार जनरल टिकट लेकर यात्री किसी भी ट्रेन में चढ़ जाते थे, जिससे ट्रेन में क्षमता से ज़्यादा यात्री हो जाते थे। इससे न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा था, बल्कि रेलवे के लिए भी व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाता था। इन घटनाओं को देखते हुए रेलवे ने जनरल टिकट बुकिंग सिस्टम को और सख्त बनाने का फैसला किया। अब ट्रेन चयन और टिकट वैधता की समय सीमा तय होने से यात्रियों की संख्या पर नियंत्रण रहेगा और अव्यवस्था की संभावना कम होगी। नए नियमों का यात्रियों पर असर, यात्रा की प्लानिंग जरूरी। अब यात्रियों को पहले से तय करना होगा कि किस ट्रेन में यात्रा करनी है। जल्दी टिकट बुकिंग, चूंकि टिकट की वैधता सिर्फ 3 घंटे है, इसलिए यात्रियों को यात्रा से ठीक पहले टिकट बुक करना होगा। दूसरी ट्रेन में सफर, अगर या अपनी
ट्रेन छूट गई तो उसे टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। जुर्माने का खतरा, नियम तोड़ने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। रेलवे के अन्य नियम, रेलवे ने सिर्फ जनरल टिकट ही नहीं बल्कि रिजर्वेशन, वेटिंग टिकट, तत्काल टिकट और ऑनलाइन बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किए हैं। जानिए कुछ मुख्य बदलाव। वेटिंग टिकट पर सफर की अनुमति सिर्फ जनरल कोच में। अब वेटिंग टिकट वाले यात्री स्लीपर या एसी कोच में सफर नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ जनरल कोच में यात्रा करनी होगी। एडवांस बुकिंग विंडो घटाई गई। पहले 120 दिन पहले टिकट बुक कर हो सकती थी, अब सिर्फ 60 दिन पहले ही बुकिंग होगी। ऑनलाइन बुकिंग के लिए ओटीपी अनिवार्य। आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप के टिकट बुकिंग पर मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार जरूरी। तत्काल टिकट बुकिंग करते समय आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है। टिकट रेट्स में बदलाव, रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और तत्काल टिकट के चार्ज में भी बदलाव किया गया है। रेलवे के नए नियमों की मुख्य बातें। जनरल टिकट बुकिंग में ट्रेन का नाम नंबर चुनना जरूरी। टिकट की वैधता सिर्फ 3 घंटे। दूसरी ट्रेन में सफर की अनुमति नहीं होगी। वेटिंग टिकट पर सिर्फ जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं। एडवांस बुकिंग विंडो 60 दिन तक खुली रहती है। ऑनलाइन बुकिंग पर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। तत्काल बुकिंग के लिए आधार जरूरी होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, क्या अब जनरल टिकट पर भी किसी भी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते? नहीं, आपको टिकट बुक करते समय ट्रेन का चयन करना होगा और आपको उसी ट्रेन में यात्रा करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 था, टिकट की वैधता कितनी होगी? सिर्फ 3 घंटे। टिकट बुक करने के 3 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 था, अगर ट्रेन छूट जाए तो क्या करें? ऐसी स्थिति में आपको नया टिकट बुक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या ये नए नियम सभी रेलवे जोन में लागू होंगे? हाँ, ये नियम पूरे भारत में लागू होंगे। पांचवा, टिकट बुकिंग के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं? रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर और यूटीएस मोबाइल ऐप दोनों नियम लागू होंगे। रेलवे का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और पारदर्शी यात्रा अनुभव देना है। नए नियमों से भीड़ भाड़ कम होगी, टिकट चेकिंग आसान होगी और यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। यात्रा से पहले समय और ट्रेन की जानकारी जरूर लें। टिकट बुकिंग के बाद समय का ध्यान रखें। नियमों का पालन करें ताकि जुर्माने से आप बच सके। दोस्तों, रेलवे ने बहुत ही बड़ा चेंजेस किया है। जो जनरल टिकट है, जो जनरल टिकट 21 मई से ये लागू हो जाएंगे। आपको उसमें भी आपको जनरल टिकट बुक करते समय में भी आपको बताना होगा कि आप कौन सी ट्रेन से कहाँ तक जाएंगे, तो उसी हिसाब से टिकट आपका बनेगा और आपको वो टिकट उसी ट्रेन में आपको यात्रा करनी पड़ेगी, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी और यात्रियों को आसान होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, रेलवे का ये चेंज आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा कर रखें। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।